dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today I am going to introduce chapter number 5, A Cellular Life, and the topic today we discuss the structure of bacteriophage and tubercle mosaic viruses. तो स्टूडेंट आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेशली स्ट्रक्चर के बारे में, और वो स्ट्रक्चर जो आपकी है यहाँ पे, एक तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो होगा आपका बैक्टीरियोफेज वायरसेस, और सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी ट्यूबरकुलोसिस मोज़ेक वायरस है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो आपके सामने जो अभी हमने जो आपको स्लाइड शो की हुई है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। देखिए ये जो आपका जो बैक्टीरियोफेज है, जब बैक्टीरियोफेज की हम बात करते हैं तो ट्रम बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने राइट डाउन किया हुआ है कि द ट्रम बैक्टीरिया ईटर इज द बैक्टीरियोफेज। और जनरली मैं आपको इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास वो वायरसेस जो आपके बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, अटैक करते हैं, हम ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज को इन अदर वर्ड्स हमने यहाँ आपको क्लियरली राइट डाउन किया हुआ है कि द टर्म बैक्टीरिया ईटर इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अ क्लास ऑफ वायरसेस नोन एज द बैक्टीरियोफेजेस किल द बैक्टीरिया। ये आपके पास वो वायरसेस की क्लासेस हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस किल्स द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरियोफेजेस जो आपके बैक्टीरिया को किल करते हैं। नंबर 2 पे अगर हम नेक्स्ट वन पे अगर हम देखें तो दीज वायरसेस आर डिवाइड इनटू द न्यूमरस कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फॉर्म्स सच एज द टी फेजेस। हमने आपके इसी वायरसेस को जो हमने तकसीम कर दिया गया है टी फेजेस में, वो चाहे एनवलप्ड टेल फाइबर्स लैम्डा फेजेस which lack or have the less developed tail fibers, envelope bacteriophages and non-envelope bacteriophages ही है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है कि आपके पास जो ये जो बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस हैं, हम इनको टी फेजेस में काउंट करते हैं। और टी फेजेस में जब काउंट करते हैं तो हमने इनके ऊपर देखा है कि इनके पास टेल फेबर्स हैं, जैसे लेमडा फेजेस हैं which lack or have the less developed tail fibers, envelope bacteriophages and non-envelope bacteriophages. We will now go through the tailed bacteriophage viruses structure। और आज हम यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो आपके पास जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं उनकी जो टेल स्ट्रक्चर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देयर आर 3 मेन स्ट्रक्चर ऑफ द T4 टेल बैक्टीरियोफेज वायरसेस हियर। आपके पास जो T4 जो वायरसेस हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं, इनको अगर हम चेक करना चाहें तो हमने लिखा है कि 3 मेन स्ट्रक्चर अहम होती हैं आपके इस वायरसेस के अंदर। हम बात करेंगे आगे चल के वो किस तरह से, हम डायग्राम को भी टच करेंगे। नंबर 1, I have written here the head with DNA inside. Head with DNA inside. Number 2, a tail that acts as a channel that allow the transport of DNA into the host cells. नंबर 2 पे हमने राइट डाउन किया है, हेड के बाद आता है टेल आता है। टेल को अगर हम चेक करें तो अलो द ट्रांसपोर्ट ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ये अपने डीएनए को जब ये दाखिल करते हैं होस्ट सेल के अंदर तो आपके इसी टेल के थ्रू वो सपोर्ट करती हैं इनको यहाँ पे। ये नंबर 3 पे हम अगर हम देखें तो अ बेस प्लेट एट द बॉटम ऑफ द टेल व्हिच इज द एडेसिव एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल फॉर अटैचमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ बैक्टीरियोफेज वायरस की जब हम बात करते हैं तो 3 मेन स्ट्रक्चर हैं। एक तो आपके पास हेड है, दूसरा टेल है, तीसरा है बेस प्लेट है यहाँ पे। तो जो आपके पास हेड टेल या बेस प्लेट की जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखें तो आपके पास ये जो बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है, ये आपके पास हेड है। और हेड को अगर आप चेक करें तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा जिसको हम कहते हैं डीएनए कहते हैं, यहाँ डीएनए की मौजूदगी है। और ये हेड है, हमें पता है कि ये कैप्सिड है, और इनकी जो कंपोजिशन है हम जनरली पढ़ चुके हैं पहले भी, कैप्सोमर्स की कंपोजिशन नजर आती है। दूसरा हमने देखा कि इनके पास टेल फेबर्स आपको नजर आ रही है, ये टेल फेबर्स आप देख रहे हैं आप। और तीसरा आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, बेस प्लेट है। ये बेस प्लेट आप यहाँ चेक कर रहे हैं और टेल फेबर्स आप यहाँ चेक कर रहे हैं। तो हेड हो गया आपके पास, और आपके पास ये टेल हो गई, और टेल के अलावा ये बेस प्लेट आप यहाँ देख रहे हैं। तो स्टूडेंट दोबारा हम इस डायग्राम पे आएंगे, लेकिन हम यहाँ से सबसे पहले जो स्टार्टिंग लेते हैं कि हेड है, तो हेड के अंदर क्या चीजें नजर आती है इनको हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1 पे हेड जब हम बात करते हैं द पॉलीहेड्रल 3 डायमेंशनल हेड इज मेड अप ऑफ द टाइनी प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स कहते हैं।
जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड आपकी किसकी कंपोजिशन है, प्रोटीन है, और विच आर प्रोटीन, वी हैव सीन हियर द कैप्सोमर्स प्रोटीन्स आर हियर। These capsomers are joined together geometrically pattern is known as the icosahedron here। तो स्टूडेंट्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके पास हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे आइकोसाहेड्रन नजर आते हैं, बहुत सारे हमें हेड फॉर्म में नजर आते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफेजेस हैव द डीएनए इन द हेड रीजन्स। अगर हम बैक्टीरियोफेज को चेक करते हैं तो इनका जो हेड रीजन है उसके अंदर डीएनए नजर आता है, which contain the variety of genes। हमें पता है कि डीएनए है तो डीएनए के पास हमें क्या नजर आती है, वैरायटी ऑफ जीन्स नजर आती है। तो ये सारी कहानी हम स्टूडेंट देखते हैं कि हम बात करते हैं हेड की, हम बात कर रहे हैं जैसे हमने डायग्राम के अंदर अभी भी हम देख चुके हैं कि आपके पास ये हेड है, और हेड को जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर डीएनए है, और डीएनए के पास वी हैव सीन हियर दी वैरायटी ऑफ जीन्स को हम चेक करते हैं। नंबर 2 पे स्टूडेंट हम देखते हैं फेज टेल्स। हेड के बाद आती है टेल आ जाती है, इसलिए तो हम इसको कहते हैं ये आपके पास जो ये टेडपोल फॉर्म में नजर आता है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। फेज टेल की बात करते हैं तो डिफरेंट प्रोटीन्स कंबाइन टू मेक द बैक्टीरियोफेज टेल। आपके पास जो डिफरेंट किस्म के जो प्रोटीन है वो मिलके क्या बनाते हैं, आपके टेल फाइबर्स को यहाँ पे बना देते हैं। और उसके अलावा हम चलते हैं बेटा यहाँ पे कि द कॉलर रेफर टू द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द टेल एंड दैट ज्वाइन टू हेड हियर। तो स्टूडेंट्स अगर हम चेक करें तो आपके पास ये नजर आ रहा है, ये हेड है और ये टेल फेबर्स हैं, और इनके दरमियान में अगर आप चेक करें तो आपको ये कॉलर नजर आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द टेल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद टू रीजन्स, नॉन कंट्रेक्टाइल ट्यूब इनसाइड एंड कंट्रेक्टाइल शीथ आउटसाइड ईयर। जब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास जो ये जो टेल है, जो टेल की जब हम बात करते हैं 200 में तकसीम है, नॉन कंट्रेक्टाइल ट्यूब इनसाइड होती है और कंट्रेक्टाइल शीथ आउटसाइड। आउटसाइड को अगर हम चेक करें तो ये कंट्रेक्टाइल शीथ होती है। आपकी जो आउटसाइड है इनको हम कहते हैं कि इनकी जो आउटसाइड अगर हम चेक करना चाहें तो कंट्रेक्टाइल शीट नजर आती है, और इनर साइड पे अगर हम चेक करें तो नॉन कंट्रेक्टाइल शीट नजर आती है जब हम बात करते हैं टेल्स की, हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें द कंट्रक्शन ऑफ आउटर शीथ। आउटर शीथ की जब हम बात करते हैं, वायरसेस दैट ड्राइव द इनर टेल ट्यूब क्रिएटिंग अ चैनल फॉर डीएनए डिलीवरी इनटू द होस्ट सेल्स। तो आपके पास अगर हम चेक करना चाहें कि इनका जो आपके पास जो टेल है, तो कंट्रक्शन ऑफ आउटर शीथ, आउटर शीथ की कंट्रक्शन होती है, वो ड्राइव करते हैं इनर टेल ट्यूब क्रिएटिंग एक चैनल क्रिएट करते हैं ताकि जो आपका जो डीएनए है वो डिलीवरी हो जाए इनटू द होस्ट सेल्स। आपके जो होस्ट सेल्स हैं इन्हीं के थ्रू हम क्या देखते हैं कि इनका जो डीएनए है वो उन्हीं के थ्रू यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं आपके होस्ट सेल। हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस का जो होस्ट सेल है जिनको हम कहते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया कहते हैं यहाँ पे। तो हेड को भी हमने देखा, फेज टेल को भी हमने देखा, उसके बाद आ जाती है आपके पास बेस प्लेट आ जाती है। तो बेस प्लेट और डिस्कॉइडल बेस प्लेट कैन बी फाउंड नियर द एंड ऑफ द फेज टेल। अगर हम यहाँ पे फेज टेल का जो अगर हम एंड चेक करना चाहें तो आपके पास वहां नजर आती है, क्या कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे बेस प्लेट कहते हैं। इट कंटेन द 6 टेल फाइबर्स ऑन एवरेज हियर। दीज फाइबर्स ऑफर अ स्टेबल कनेक्शन टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपके इसी फाइबर का होता है, हमें पता है ये। It distal and has a absorption device that detect the host cell receptors and ensure the DNA transfer into the cell cytoplasm। स्टूडेंट्स जब हम नेक्स्ट अब हमारी जो आने वाली जो आप जो वीडियोस हैं उनमें हम बात करेंगे कि बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ हमने डिस्कस कर दिया है कि इट्स अ डिस्टल एंड एज अ एड्सॉर्प्शन डिवाइस होता है दैट डिटेक्ट करते हैं होस्ट सेल रिसेप्टर्स। तो आपके पास जो होस्ट सेल्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको वो डिटेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इनको डीएनए ट्रांसफर करना है इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। क्या हमें पता है कि जो स्पेसिफिक आपके पास जो वायरसेस होगा और स्पेसिफिक होस्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि प्रोटेंशियस रिट्रेक्टाइल पिंस एनसर्कल द बेस ऑफ द बेस प्लेट। आपके पास जो बेस प्लेट्स होती हैं अगर हम इनको चेक करना चाहें तो इनके पास प्रोटेंशियस रिट्रेक्टाइल पिंस होती हैं। With the aid of these lysozyme enzyme found at the base plate, and these pins pierce the bacterial membrane and introduce the phage genome into the bacterial cell। तो स्टूडेंट जो हम यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की जो स्ट्रक्चर की जो लास्ट हम बात कर रहे हैं कि इनके पास हम क्या देखते हैं कि प्रोटेंशियस रिट्रेक्टाइल पिंस होती हैं, और वो उन्हीं के थ्रू वो क्या करते हैं अपने लाइसोजाइम एंजाइम को दाखिल कर देते हैं आपके इन्हीं वायरसेस के ऊपर, और सॉरी बैक्टीरिया के ऊपर। और बैक्टीरिया की जो वाल होती है वो ब्रेक करने के लिए, जब बैक्टीरिया की वाल ब्रेक हो जाती है तो ये अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर।
तो जैसे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपके पास ये जो बैक्टीरियोफेज है और ये अपनी बेस प्लेट के थ्रू हम क्या देखते हैं कि ये अपने डीएनए को दाखिल कर देते हैं इनटू द होस्ट सेल्स को हम यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स हमने ये बात की है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हेड होता है, बेस फेज टेल्स नजर आती हैं, और तीसरा हमें बेस प्लेट नजर आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस। देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे इसकी ज्यादा डिटेल आपके इस कोर्स के अंदर नहीं दी हुई है, लेकिन जब टीएम की नाम आ जाता है जिसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस वी हैव सीन हियर दे, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वो वायरसेस हैं जो आपके टोबैको के जो पत्ते होते हैं उन पे इन्फेक्शन होता है, आपके टोबैको के जो प्लांट होते हैं उन पे हमला करते हैं। और टोबैको के प्लांट के ऊपर जो हमला करने वाले जो आपके पास वायरसेस होते हैं, वी कैन से द टोबैको मोज़ेक वायरसेस कहते हैं, टीएमवी कहते हैं इनको। नाउ वी हैव सीन हियर द टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमने ऊपर से यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है टीएमवी, और यहाँ हम बात कर रहे हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज। लेकिन टीएमई वायरसेस आपके पास वो हैं जो आपके उन प्लांट पे हमला करते हैं जिसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक प्लांट कहते हैं। टोबैको के जो पत्ते होते हैं उन पे ये हमला करते हैं, और उन बीमारी को हम यहाँ पे कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज इज ब्रॉट ऑन बाय द टोबैको प्लांट्स टीएमई वायरसेस। ये टीएमई वायरसेस आपके काज हैं, और उस डिजीज को हम कहते हैं टीएमटी डिजीज कहते हैं। अब प्रोटीन कवरिंग नोन एज द कैप्सिड, अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपके पास ये जो वायरसेस हैं जिसको हम कहते हैं टीएमई वायरसेस कहते हैं, और इनके ऊपर अगर आप चेक करें तो ये आपको कैप्सिड नजर आती है। कैप्सिड सराउंड द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अगर हम चेक करें तो एक ये सिंगल स्ट्रैंडेड आपके सामने ये नजर आ रहा है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आरएनए कहते हैं। जैसे हमने वहां पे डीएनए देखा था आपके बैक्टीरियोफेज वायरसेस के अंदर, और जब हम बात करते हैं आपके टीएमई वायरसेस की तो उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड वो कौन सा होता है, आपके पास आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नजर आता है, और इनके सराउंडिंग हमें कैप्सिड नजर आती है। ये आपका ये जो आरएनए है दैट सर्व एज द जेनेटिक मटेरियल इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल अगर हम चेक करें तो जेनेटिक मटेरियल है। द मेजॉरिटी ऑफ इस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन कोट, मेड अप ऑफ द एस्टिमेटेड 2130 कैप्सोमर्स ऑर्गेनाइज इन द हेलिकल पैटर्न्स। तो स्टूडेंट अगर हम चेक करना चाहें तो आपके सामने ये जो हमने राइट डाउन किया हुआ है इसको हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड की जो कंपोजिशन है वो कैप्सोमर्स है यहाँ पे। तो मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम चेक करना चाहें मेड अप ऑफ द प्रोटीन कोड की जो है हम अगर कंपोजिशन को चेक करें, एस्टिमेटेड अगर हम देखें तो 2130 कैप्सोमर्स ऑर्गेनाइज इन द हेलिकल पैटर्न के अंदर हमें नजर आते हैं। 2130 कैप्सोमर्स यहाँ पे हम चेक करते हैं। अबाउट 130 ट्विस्ट पर रॉड एंड 150 अमाइनो एसिड टोटल मेकअप ऑफ ईच ऑफ द कैप्सोमर्स हियर। अगर हम चेक करना चाहें तो आपके सामने हमने जो राइट डाउन किया हुआ है कि जो जिसमें 2130 कैप्सोमर ऑर्गेनाइज होते हैं इन द हेलिकल पैटर्न के अंदर। अबाउट 130 आपके पास ट्विस्टेड पर रॉड होते हैं, जो आपके पास ये जो पर रॉड आपको रॉड शेप का जो नजर आता है तो ट्विस्टेड होते हैं 130, और 150 अमाइनो एसिड टोटल मेकअप करते हैं आपके ईच कैप्सोमर्स को अगर हम चेक करना चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात की, एक तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस की हमने बात की, और दूसरी हमने यहाँ पे बात की कि टीएमई वायरसेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो स्पेशली हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। हमारे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके ये जो वायरसेस हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस, हाउ इट कंप्लीट द लाइफ साइकिल, और अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने से पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में ना मालूमात होनी चाहिए यहाँ पे। ये तो हमने यहाँ पे देखा कि आपके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरसेस ही है। Students, I hope you have understand the lecture number 8. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. If you have any question about the lecture, so can comment down and I will try to reply everybody. Allah Hafiz.